हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि हमने आरवीडीटी और एलवीडीटी के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी कि हमारा एलवीडीटी क्या है और आरवीडीटी क्या है और उसको डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर का मेजरमेंट। अब टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम कुछ ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, जैसे हमारा आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, थर्मिस्टर हो गया। तो ये सारे जो ये हम जो मेनली तीन हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, तो वो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग आज आरटीडी और थर्मोकपल के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आरटीडी का, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एडवांटेजेस क्या है उसके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, थर्मोकपल के बारे में भी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सब हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन, तो ये सब भी हम लोग जानेंगे और लास्ट में हम आरटीडी और थर्मोकपल का कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आरटीडी। आरटीडी इज ऑल्सो कॉल्ड as resistance thermometer, and it is used for measurement of small temperature difference as well as for the wide ranges of the temperature। आरटीडी एक सिंपल है। आरटीडी क्या होता है, आपका एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर टाइप का होता है। तो उसका यूज़ क्यों होता है, उसका यूज़ आपका स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है और वाइड रेंजेस आपके टेम्परेचर भी मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे ही आप बॉयलर बॉयलर के अंदर मान लीजिए कि आपका कोई जगह बॉयलर का काम हो रहा है, बरोबर, ठीक है, बॉयलर काम काम में लिया जा रहा है। तो बॉयलर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो आप कैसे मेजर करेंगे, वो सादे थर्मोमीटर से तो आप मेजर कर नहीं सकते। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आरटीडी यूज करेंगे। ठीक है, या फिर आप थर्मोकपल यूज करेंगे। मेनली तो हम आरटीडी ही यूज करते हैं। ओके, अब आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो कुछ मेटल्स, कुछ कंडक्टर्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, उसे हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले मेटल्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के मेटल को हम लोग आरटीडी में यूज करते हैं, ताकि जो हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन अगर उसमें आता है तो हमारे जो एलिमेंट हमने यूज किया है उसके रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आए। ओके, तो इस तरीके के वेरिएशन को, द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर जीरो इंटू वन प्लस अल्फा वन टी प्लस अल्फा टू टी स्क्वायर अप टू अल्फा एन टी एन स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो आपका आर जीरो है वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी इज इक्वल टू जीरो। 0 डिग्री पे आपका रेजिस्टेंस कितना है मेटल का, वो आपका आर जीरो है। और अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन क्या है, आपका कॉन्स्टेंट है। और टी क्या है, आपका डिफरेंट डिफरेंट आप टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टी है तो टी क्या है, आपका टेम्परेचर है। टी स्क्वायर है तो ये क्या आपका टेम्परेचर है। टी एन क्या है, आपका अलग टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका अगर आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कोई वायर का नोन होता है तो उसे हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं, मेजरमेंट के लिए उसे कैलिब्रेट कर देते हैं, ताकि हम वहाँ से वायर का जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन कर सके। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम या फिर कॉपर या फिर निकल, जनरली यही हम तीनों यूज करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए हम लोग तीनों यही यूज करते हैं। ओके, आरटीडी में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर सेंसिटिव जो टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस होता है, एलिमेंट जो हमारा होता है, तो वो क्या कर देते हैं, हम उसे फैब्रिकेट कर देते हैं। और फैब्रिकेट करने से क्या होता है, वो सूटेबल हो जाता है उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हमें मेजरमेंट के लिए करना है। ठीक है, तो वो जो हमारा एलिमेंट होता है उसे हम जिस जगह का टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पे उसे रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको बताया गया है, देखिए ये जो आपका एक्स है, जो एक्स रेजिस्टेंस है वो आपका एक सेंसिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्स है उसको आपको विस्टर्न ब्रिज से कनेक्ट करना है।
ठीक है जी, यहाँ पे आपका ए, बी, सी और R1, L1 और R, L2 ये आपके व्हिटस्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू कैसे ए की, बी की और सी की और RL1 और RL2 की वैल्यू कैसे लेंगे? ए, बी और सी की वैल्यू ऐसे लेंगे कि अगर आपका RL1 आपका चेंज होता है या फिर RL2 आपका चेंज होता है, तो ये ए, बी, सी की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो या व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, अगर आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है, यानी जीरो गैल्वेनोमीटर पे जीरो बता रहा है, इसका मतलब आपका जो ब्रिज है वो पूरा बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में आपकी रेशियो क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ए बाय बी इज इक्वल टू आपका एक्स RL1 और RL2 डिवाइड बाय सी। तो ये आपका बैलेंस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस का दो का रेशियो होगा। जब भी आपका रेजिस्टेंस एक्स आपका टेम्परेचर के साथ अगर चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस के साथ साथ एक्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो उस तो व्हिटस्टोन ब्रिज आपका अनबैलेंस होगा। जैसे ही अनबैलेंस होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर आपका कुछ रीडिंग यानी कुछ डिफ्लेक्शन बताएगा। वो डिफ्लेक्शन को हम सूटेबल टेम्परेचर पे कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम आरटीडी से किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, अब उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, देखिए मैं आपको फिगर बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। देखिए, तो इस तरीके का आपका कंस्ट्रक्शन रहता है आरटीडी का। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है आपका, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको एक्स बताया है यहाँ पे, तो एक्स है वो जनरली क्या होता है आपका लॉन्ग होता है और वो स्प्रिंग की तरीके से होता है, यानी वायर जो होता है वो एनक्लोज होता है आपका मेटल शीट से। ओके, और ये जो आपका वायर के डायमीटर होता है, वायर का जो आपका डायमीटर रहेगा एलिमेंट के, वो 0.02 mm से लेके आपका 0.2 mm तक का रहेगा। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है वो आपका पोर्सेलिन इंसुलेटर के अंदर होगा। वो मतलब सराउंड आपके क्या होगा, पोर्सेलिन इंसुलेटर होगा, देन उसके अंदर आपका रेजिस्टेंस एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है आपका, वो शॉर्ट सर्किट आपका नहीं होगा। किस किस के बीच में, मेटल शीट के बीच में और जो आपका वायर आपने अंदर लिया है उसके बीच में। ठीक है, तो इसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और जो आपका ये सेंसिंग एलिमेंट है वहां से आपकी दो लीड कनेक्टिंग होगी। ऊपर की साइड प्लेटिनम जो लीड होगी वो आपकी अटैच होगी दोनों साइड प्लेटिनम वायर पे। ठीक है, तो जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट आपका या तो आपका लिक्विड में या फिर गैस मीडियम में आपका अगर रखा हुआ है, अगर उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, तो शीट जो है वो उस मीडियम के शीट जो आप यूज करते हैं, ये वाली जो शीट है जो आप यूज करेंगे, वो लिक्विड या फिर गैस के टेम्परेचर तक जल्दी पहुंच जाएगी, क्विकली पहुंच जाएगी, ताकि क्या हो सके, जो आपका एलिमेंट आपने यूज किया है तो वहां तक आपका टेम्परेचर जल्दी पहुंच सके। जल्दी पहुंच जाएगा तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा, देन आपको जल्दी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर अगर आपका चेंज होता है, तो वो टेम्परेचर चेंज होने के कारण क्या होता है, जो आपने प्लेटिनम वायर अंदर यूज किया है, ये देखिए, ये जो अंदर के प्लेटिनम वायर आपने यूज कर रहे हैं, ये जो वो प्लेटिनम वायर क्या होता है, हीट होता है या फिर कूल होता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो चेंज होता है। ठीक है, तो इस चेंज को हम लोग क्या डायरेक्टली कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपका आरटीडी का कंस्ट्रक्शन होता है। मेन आरटीडी का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने मटेरियल यूज किया है रेजिस्टिव एलिमेंट आरटीडी बनाने के लिए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो यहाँ पे बता रखी है। जैसे आपका चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, यानी हमारा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रखेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको रखना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या है, द मटेरियल शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी so that the minimum volume of material is used to construction of RTD. Okay. Third point क्या है, resistance of material should have continuous and stable relationship with the temperature. यानी आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच में आपका टेम्परेचर बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ा नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे रेजिस्टिव सेंसिंग एलिमेंट में होनी ही चाहिए। ठीक है। मोस्ट कॉमन जो आरटीडीज होते हैं वो हमारे प्लेटिनम के बने होते हैं या फिर निकल के बने होते हैं या फिर निकल के कोई एलॉय से बने होते हैं। तो ये जो हम लोग निकल या फिर निकल प्लेटिनम हम लोग यूज करते हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है रेजिस्टेंस की और टेम्परेचर की वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट है आपका, यानी टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेजिस्टेंस है वो निकल का इस तरीके से है, कॉपर का इस तरीके से है, प्लेटिनम का भी इस तरीके से है। देखिए आपको ये लीनियर ग्राफ मिल रहा है। लीनियर ग्राफ का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके। अब मेनली क्या होता है, प्लेटिनम ही स्पेशली सूटेड होता है आरटीडी के लिए क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, यानी हाई टेम्परेचर पे भी वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से उसका आरटीडी का कंस्ट्रक्शन हो गया और देन उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देख ली। अब उसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ये है कि हाई एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ओके। दे हैव अ वाइड रेंज टेम्परेचर फ्रॉम -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके। स्मॉलर इन साइज, फास्ट इन रिस्पॉन्स, good reproducibility, stable and accurate performance, then temperature compensation is not required. ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें टेम्परेचर को किसी और एलिमेंट में किसी और यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा देन हमें टेम्परेचर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके। जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली हमारा टेम्परेचर हो जाता है। ओके। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हाई कॉस्ट वाला है। हाई कॉस्ट वाला क्यों है, क्योंकि यार आपका प्लेटिनम का बना होता है। अगर आप प्लेटिनम का यूज करते हैं तो प्लेटिनम खूब महंगा होता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट हाई होती है। ओके। दे नीड अ ब्रिज सर्किट ऑफ पावर सप्लाई। विस्टर्न ब्रिज हमारा यूज होता है, यानी कि उससे हमें ब्रिज सर्किट की पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। ओके। दे शो इनएक्यूरेसी रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रिज सर्किट, thereby hitting the resistance element. Okay. Then produce mechanically abuse of vibration। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा लार्ज, दे हैव अ लार्ज बल्ब साइज देन थर्मोकपल, थर्मोकपल से वो बहुत ही बड़ा आता है। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब उसकी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए क्या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं उसे, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है और ओवन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, शोल्डर पॉट्स में भी यूज कर सकते हैं, बियरिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेस्टिंग चैम्बर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बॉयलर में भी हमारा आरटीडी यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोग आरटीडी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमने आरटीडी तो देख लिया। अब नेक्स्ट दूसरा हमारा ट्रांसड्यूसर है थर्मोकपल। तो थर्मोकपल क्या है, ये भी आपका टेम्परेचर मेजरमेंट का एक ट्रांसड्यूसर है। ये क्या होता है, आपका हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए यूज होता है। हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम लोग थर्मोकपल यूज कर सकते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं थर्मोकपल का। थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, यानी उसके अंदर जो आपका हीटिंग प्रोड्यूस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपका दो डिसिमिलर मेटल आप ज्वाइन कर रहे हैं, एक साथ आप लोग डिसिमिलर मेटल ज्वाइन कर रहे हैं क्लोज सर्किट में टू द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्किट। ओके। देयर विल बी टू जंक्शन व्हेन दे आर मीट ईच अदर। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए आपका ये एक मेटल कुछ इस तरीके से है। ओके। देन अनदर मेटल आपका कुछ इस तरीके से है। तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका
आपका जॉइंट किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा जॉइंट, देन आपका दूसरा आपको इस तरीके से जॉइन करना पड़ेगा। तो ये आपके 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, 2 जंक्शन मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका इफ द वन ऑफ दिस जंक्शन is heated and other is kept at a fixed lower temperature, then current flows in the circuit which can detect by the galvanometer। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग गर्म करेंगे और दूसरे पॉइंट को एक लोअर टेम्परेचर पे फिक्स कर देंगे। गर्म कैसे करेंगे, करंट हम लोग फ्लो करेंगे उसके अंदर। तो क्या होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आपका फ्लो होगा, ठीक है, हीट आपकी फ्लो होगी और आपका करंट भी आपका क्लोज पास होने के कारण करंट फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट करेगा। तो जितना द अमाउंट ऑफ द करंट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन एंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका करंट फ्लो करेगा। तो कितना आपका करंट का अमाउंट है सॉरी, और वो कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो कर रहा है, तो वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि आपका जो दोनों मटेरियल आपने यूज करे थे वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले यूज करे थे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था वो आपको हुआ सीबेक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया इन 1821। इसीलिए ये इफेक्ट को हम सीबेक इफेक्ट भी कहते हैं। सीबेक इफेक्ट क्या है आपकी समझ में आ गई, यानी जो टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका करंट, अमाउंट ऑफ करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट जो आपका ये वेरिएशन को रिकॉर्ड करता है इन करंट फ्लो आर कैलिब्रेटेड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, और इसी को हम थर्मोकपल पायरोमीटर कहते हैं, ओके। थर्मोकपल पायरोमीटर हम इसे ही कहते हैं। तो देखिए थर्मोकपल पायरोमीटर किस तरीके से होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका थर्मोकपल पायरोमीटर, ओके। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने 2 जंक्शन आपने लिए, देखिए आपने एक को आप हीट दे रहे हैं और एक को आपने नॉर्मल एक टेम्परेचर पे आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है। ये आपका हॉट जंक्शन है, आपका कोल्ड जंक्शन है। तो क्या होगा, हॉट जंक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे आप गर्मी करेंगे तो आप जो भी आपका करंट का सोर्स होगा, सॉरी करंट का जो भी आपका जितना भी वॉल्यूम होगा, करंट करंट जितना भी अमाउंट में होगा वो आपका फ्लो करेगा। वो फ्लो कुछ इस तरीके से करेगा, यहाँ से लेके यहाँ से फिर धन वोल्ट मीटर में धन आपका नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ से आपका पूरा करंट फ्लो करेगा, समझ गए। करंट फ्लो अगर आपका कर रहा है तो आपका कुछ ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा थर्मोकपल में। तो वो ईएमएफ किस तरीके से होगा, वो ईएमएफ आपका E इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा थीटा प्लस बी इंटू डेल्टा थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जो आपका हॉट जंक्शन और रेफरेंस में है, हॉट जंक्शन और आपका रेफरेंस में है उसके बीच का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो, और ए भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो ए की वैल्यू है लार्ज, बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू बी, तो बी थीटा स्क्वायर वाला जो टर्म है आपका वो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन अगर है तो निगलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, E इज इक्वल टू ए डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, E अपॉन ए, ठीक, फाइंड आउट आप लोग कर सकते हैं। तो आपका डेल्टा थीटा है वो आपका ईएमएफ के जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये जो आपकी फिगर है, मान ये देखिए, ये आपकी कुछ फिगर है, वो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल के आपका कर्व बता रही है कि जब आपका एक जंक्शन आपका रेफरेंस जंक्शन है उसे आप 0 टेम्परेचर पे रख रहे हैं और दूसरे जंक्शन पे आप उसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर का यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया हुआ है। देखिए अगर आप क्रोमल और कांस्टेंट का आप अगर यूज कर रहे हैं, यानी एक जंक्शन आपका क्रोमियम का है और एक आपका कांस्टेंट का है, तो आपको इस तरीके से कुछ मिलेगी।
देन अगर आपका एक आयरन का है और कांस्टेंट का है तो इस तरीके से आपको ईएमएफ वर्सेस टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ कर्व मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन है। हमने प्रिंसिपल देख लिया। प्रिंसिपल क्या है हमारा? थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या है हमारा? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में देखिए कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका थर्मोकपल जंक्शन हो गया। ठीक है, थर्मोकपल जंक्शन के बाद आप प्रोटेक्टिंग वेल, प्रोटेक्टिंग वॉल हो गया, या फिर प्रोटेक्टिंग हेड भी बोल सकते हैं उसे। देन कंपेंसेटिंग लीड हो गई, देन मिली वोल्ट मीटर हो गया। तो ये कुछ आपके फॉलोइंग की कुछ पार्ट्स हैं थर्मोकपल के कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे आप थर्मोकपल में जैसे आपको पता है कि दो जंक्शन होते हैं, आपका एक मेजरिंग जंक्शन होता है और एक आपका रेफरेंस जंक्शन होता है, जो आपके दो डिसिमिलर मेटल के बने होते हैं। तो ये जो आपके जंक्शन है, इन ऑर्डर टू फॉर्म दिस जंक्शन बोथ मेटल्स में बी ट्विस्टेड, क्रूड, या फिर आप पैन कर सकते हैं, या फिर उसे क्लैम कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से वेल्ड कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से उसे आपको एक जंक्शन बनाने दो। ओके, और मोस्ट कॉमनली यूज मेथड क्या होती है जंक्शन बनाने की आपकी, कि उसे वेल्डिंग कर देते हैं। सिंपल, दो मेटल को आप लोग वेल्डिंग कर देते हैं। देन हॉट जंक्शन इज इंसुलेटेड बाय द मिनरल इंसुलेशन and protected by the stainless outer casing, which prevents the noise of the damaging hot gases or damage due to force or pressure. Okay, समझे? देन दूसरा हमारा दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है प्रोटेक्टिंग वेल और प्रोटेक्टिंग हेड। तो थर्मोकपल में आपका क्या होता है? प्रोटेक्टिंग हेड होता है और प्रोटेक्टिंग वेल होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए आपको प्रोटेक्टिंग वेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो थर्मोकपल है वो प्रोटेक्टिंग वेल या फिर आप हेड कह सकते हैं अक्रॉस द हॉट जंक्शन, जहाँ पे आपको जहाँ आपको मेजरिंग करना है। तो इस ये क्यों यूज होता है? ताकि प्रेशर जो उसका बाहर से अगर उसे कुछ प्रेशर दिया जाता है तो उससे जो जंक्शन है वो आपका अवॉइड हो सके। ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो। तो ये जो आपका प्रोटेक्टिंग वेल है टेंड्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ थर्मोकपल। ओके, so small mass thin wall and or needle type of installation are supplied where visible disposable tape thermocouple are supplied in a furnace application. Okay, थर्ड हमारा पार्ट है कंपेंसेटिंग लीड। Okay, compensating lead, देखिए compensating lead, the measuring junction of thermocouple is connected to the voltmeter and reference junction with the extension of wire। ये जो आपका एक्सटेंशन वायर का हुआ उसी को हम कंपेंसेटिंग लीड कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका आपका ये देखिए ये आपका मेजरिंग जंक्शन है आपका। ठीक है, वो और आपका वोल्ट मीटर दोनों कनेक्टेड होते हैं, यानी एक रेफरेंस जंक्शन होता है आपका यहाँ पे, देन आपका एक मेजरिंग जंक्शन होता है यहाँ पे। तो वो दोनों कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को, और उसे कैसे कनेक्ट करते हैं? लीड को एक्सटेंड करके। तो ये जो एक्सटेंशन वाली लीड हमने यूज करी वही हमारी क्या है? कंपेंसेटिंग लीड है। तो कंपेंसेटिंग लीड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सिमिलर होती है टू दोज ऑफ द थर्मोकपल वायर इट ज्वाइन, अदरवाइज द वोल्टेज जनरेटेड एट कनेक्शन विल बी लार्ज इनफ टू द अफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी। ठीक है, इसकी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सटेंशन लीड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए? जैसी आपने मेजरिंग जंक्शन में जो आपने जो मेटल लिए हैं और रेफरेंस जंक्शन में जो आपने मेटल लिया उसके अकॉर्डिंग उसके जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी है वो परफेक्ट रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारा मिली वोल्ट मीटर। मिली वोल्ट मीटर हमारा क्यों यूज होता है? मिली वोल्ट मीटर रीड्स द डिफरेंस बिटवीन मेजरिंग एंड रेफरेंस जंक्शन वोल्टेजेस व्हिच कैन बी कैलिब्रेटेड टू गिव टेम्परेचर रीडिंग। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स थे थर्मोकपल के जो हमने उसके कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। देन उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस और उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि रग कंस्ट्रक्शन में रग होता है। ठीक है, और इनएक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सस्ता होता है। दे आर सिंपलर टू यूज देन द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आरटीडी से उसे यूज करना बहुत इजी होता है, सिंपल है ऐसा करने के लिए। ठीक है, और नो नीड टू ब्रिज सर्किट। It have extremely wide ranges from -200 degrees centigrade to 2800 degrees centigrade.
They have a wide variety of design to both standard and special applications. Okay? Electrical output is adaptable to variety of readout or control devices. High response speed compared to फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर, यानी आरटीडी से उसका जो रिस्पॉन्स है स्पीड का वो अच्छा है, गुड एक्यूरेसी है, इट पोजेसेस गुड एक्यूरेसी, कैलिब्रेशन इज चेकिंग इज इजी, और लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस के लिए भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपका मेजरिंग जंक्शन होता है वो मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ मेजरिंग जंक्शन है और आपका रेफरेंस जंक्शन आपसे 2 किलोमीटर दूर है, तो तब भी आप दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस में भी यूज हो सकता है। और नेक्स्ट है उसका एडवांटेज, गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस देख लिया, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। लिमिटेड यूज होते हैं, ठीक है, of less than or about 33 degree centigrade because of the relative small change in junction voltages with the temperature. एक्सटेंशन लीड जो होता है वो आपका मस्ट बी हाउस्ड इन मेटल कंडक्ट एज लो जंक्शन वोल्टेज कैन कॉज द डिवाइस टू पिक फ्री इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका मतलब क्या है, जो आपका एक्सटेंशन लीड होना चाहिए वो आपका एक कंड्यूट कंड्यूट पाइप में जाना चाहिए। कंड्यूट पाइप में क्यों जाना चाहिए, ताकि स्ट्रे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो बाहर से या फिर कुछ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल थ्रू, तो वो उसमें ना हो। ओके, तो ये आपका एक मेन डिसएडवांटेज है, उसे आपको कंड्यूट में डालना पड़ता है। ओके, और देन थर्ड है, दे नीड टू होल्ड होल्ड रेफरेंस जंक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट। जो आपने यहाँ पे रेफरेंस जंक्शन लिया उसका जो टेम्परेचर है उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ता है। ये आपका एक सबसे मेन चीज है, ये आपके लिए चैलेंजिंग है। ओके, देन है टेम्परेचर वोल्टेज रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। तो टेम्परेचर और वोल्टेज की जो आपकी रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वेरी होता रहता है। टेम्परेचर अगर आपका वेरी होगा वैसे वैसे ही आपका वोल्टेज वेरी हो जाएगा, तो इसीलिए जो आपका टेम्परेचर वोल्टेज का रिलेशनशिप होता है वो नॉन लीनियर होता है हमें। ओके, और फिफ्थ है हमारा, दे होल्ड चांसेस ऑफ स्ट्रेट वोल्टेज पिकअप। देन सिक्स्थ है, टेम्परेचर स्पान आर नॉट नैरो एज फील्ड सिस्टम और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ओके, they require much of an amplifier for many applications and they need expensive accessories for control application। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन है, थर्मोकपल का एप्लीकेशन क्या है। थर्मोकपल पायरोमीटर like resistance pyrometer can be applied for measurement of at a number of points, different number of points पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। थर्मोकपल क्या है, स्मॉल हीटिंग कैपेसिटी और बल्ब, वेरी स्मॉल बल्ब, यानी स्मॉल होने के कारण, और पर्टिकुलरली आपका ऐसी ऐसी जगह पे आपका सूटेबल है, ऐसी जगह के लिए आपका सूटेबल है जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। अगर आपका रैपिडली चेंज हो रहा है तो आप थर्मोकपल उसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल। पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल इज इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी थर्मोकपल की। अब आरटीडी और हमारा थर्मोकपल दोनों के बीच में हम कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन क्या है, तो मेजरमेंट, पहला पैरामीटर है मेजरमेंट वाला, तो ये इट मेजर द टेम्परेचर डायरेक्टली। ठीक, आरटीडी क्या होता है, टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर करता है, लेकिन थर्मोकपल क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहा है। किस किसके बीच का, आपके रेफरेंस के बीच का और आपके मेजरिंग जंक्शन के बीच का आपका टेम्परेचर डिफरेंस ले रहा है। देन उसके बाद आप मेजर कर रहे हैं। एक्यूरेसी क्या है, आरटीडी इतना एक्यूरेस नहीं है, कोई एम्बिएंट टेम्परेचर यानी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत बड़े टेम्परेचर के लिए उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता, लेकिन थर्मोकपल आपका एक्यूरेट है विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। सेंसिटिविटी आरटीडी की हायर है लेकिन थर्मोकपल की लोअर है। रेंज जो है वो आरटीडी की एज कम्पेयर टू थर्मोकपल लो है, लेकिन थर्मोकपल की हाई है। रिस्पॉन्स जो है आरटीडी का वो स्लोअर है विथ रिस्पेक्ट टू थर्मोकपल, लेकिन थर्मोकपल की रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर है। देन आरटीडी का इंस्टॉलेशन करना
इतना ईज़ी नहीं है, लेकिन थर्मोकपल का इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ईज़ी है। ठीक है? तो ये कंपैरिज़न थी कुछ आरटीडी और थर्मोकपल के बीच में। अब आज का हम लोग